कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी महबूब सुबहानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा नाम है जिनके नाम लेने के लिए औलिया भी वज़ू करके नाम लिया करते थे। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के शान में बहुत सारी करामतें हैं। इतनी करामतें हैं उनके शान में कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती है, लेकिन मेरे गौस का करामत ख़त्म नहीं हो सकता है। और मेरे गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब मुहीयुद्दीन है, यानी दीन को ज़िंदा करने वाला। मेरे गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि मैं एक रास्ते से जा रहा था तो मेरी नज़र एक इंसान पे पड़ी जो बिल्कुल दुबला पतला सा था, बिल्कुल कमज़ोर था, और वो कभी सड़क के इस किनारे गिरता, कभी सड़क के उस किनारे गिरता। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उस इंसान को हाथ लगाया, वो इंसान बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, सेहत याब हो गया, तंदुरुस्त हो गया। तो मैंने पूछा कि ऐ इंसान, तू तो अभी बिल्कुल कमज़ोर था, तेरी बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद से चल पाता, लेकिन जैसे ही मैंने तुझे हाथ लगाया तू बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो उस इंसान ने कहा कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारे नाना का दीन इस्लाम हूँ, जिसे लोगों ने मार दिया था, तुमने उसे फिर ज़िंदा कर दिया। मेरे गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के शान में बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन एक छोटी सी करामत आप समाप्त कर ले। किताबों में आता है कि रमज़ान शरीफ का महीना था और हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स पहुंचा। उसने कहा कि हुजूर, आज इफ्तार की दावत आपको मेरे यहाँ है, आप दावत कबूल कर ले। हुजूर गौसे पाक ने दावत कबूल कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि हुजूर, आज इफ्तार की दावत आपको मेरे यहाँ है, आप दावत कबूल कर ले। हुजूर गौसे पाक ने उसकी भी दावत आपने कबूल कर ली। फिर तीसरा शख्स आया, उसकी भी दावत आपने कबूल कर ली। इसी तरह करते करते यके बाद दीगर, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 70 लोग हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुँचे और एक ही वक्त में, एक ही दिन में, एक ही टाइम में लोगों ने इफ्तार की दावत दी। हुजूर गौसे पाक ने 70 लोगों को आपने दावत कबूल कर लिया। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों के घरों पर जाकर आपने इफ्तार किया। जब कल हुआ तो एक इंसान ने दूसरे इंसान से कहा कि तुझे पता है, कल इफ्तार के वक्त हुजूर गौसे पाक मेरे घर पर इफ्तार के लिए आए थे। जब उस इंसान ने सुना तो उसने कहा कि ओए, तू झूठ बोलता है, तू गलत बोलता है, हुजूर गौसे पाक तो कल इफ्तार के वक्त मेरे यहाँ थे। इतनी बात चल रही थी दोनों के दरमियान। तो तीसरा आया, उसने कहा कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, कल हुजूर गौसे पाक तो मेरे घर पर आए थे। इसी तरह करते करते तमाम लोग, जिन लोगों ने हुजूर गौसे पाक को दावत दिया था, वो तमाम लोग इकट्ठा हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि हुजूर गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे। उसने कहा हुजूर गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे। तो उन तमाम लोगों में से एक शख्स ने कहा कि चलो हुजूर गौसे पाक से पूछते हैं चलकर। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गए तो हुजूर गौसे पाक एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। लोगों ने कहा कि हुजूर, ये सारे लोग फितना फसाद मचा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे कि हुजूर गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे, हुजूर गौसे पाक मेरे यहाँ आए थे, हुजूर आप ही बता दीजिए कि आप किसके यहाँ गए थे। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि वो लोगों, अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता किया है कि अल्लाह के वली एक ही वक्त में कई मकामात पर जा सकते हैं। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि तमाम के तमाम लोग अपनी निगाह को ऊंची करो और दरख्त पर देखो। जब तमाम लोगों ने अपनी निगाह को ऊंची किया तो दरख्त पे देखा कि दरख्त के तमाम पत्तों पर हुजूर गौसे पाक है।